हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और आपका आपके अपने YouTube चैनल रविंदर मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, मैंने इससे पहले जो है बट्टा का पहला पार्ट करवाया था, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन टाइप 1 करवाया था, जिसमें अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना बताया था, ठीक है। यानी कि डिस्काउंट का यानी कि बट्टा का जो पार्ट 1 था, उसमें जो टाइप 1 करवाया था सवालों का, उसमें मैंने आप लोगों को अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना बताया था, ठीक है। तो आज चलते हैं टाइप नंबर 2 पर, ठीक है। यानी कि बट्टा के टाइप नंबर 2 के सवाल आज मैं कराऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं, देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का बट्टा टाइप नंबर 2 के सवाल, ठीक। तो टाइप 2 के कौन से सवाल हैं? तो टाइप 2 में हमने वो सवाल लिखे हैं, टाइप 2 अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना। ठीक है, यानी कि टाइप 1 में मैंने कौन से सवाल कराए थे? अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना बताया था। लेकिन अब टाइप 2 में जो मैं बताऊंगा, अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात कैसे किया जाता है, ठीक है। यानी कि इस टाइप के सवाल आएंगे, बताऊंगा मैं कि जो अंकित मूल्य से क्रय मूल्य कैसे ज्ञात किया जाता है, इस टाइप के सवाल बताए जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, इसका पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट के साथ ही साथ मैं थोड़ा सा फार्मूला भी बता दूंगा, ठीक है। उसी कॉन्सेप्ट और फार्मूले के हिसाब से सवालों को हल करेंगे, ठीक। कॉन्सेप्ट क्या है कि माना किसी वस्तु का अंकित मूल्य R रुपए है, तब अंकित मूल्य में X% छूट देने पर यदि Y% लाभ होता है तो क्रय मूल्य बराबर कितना होगा? क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, अंकित मूल्य लिखेंगे, अंकित मूल्य। अब देखिए, क्रय मूल्य बराबर कितना? अंकित मूल्य। अब अंकित मूल्य में कितने की छूट दे रहा है? X% की छूट दे रहा है। कितनी की छूट दे रहा है? X% की छूट दे रहा है। तो छूट कैसे निकालेंगे? यानी क्रय अंकित मूल्य को X% कम किया है, तो जब कम करेंगे तो इसका मतलब 100 - X बटे 100 करेंगे। मान लो ये 20% छूट करते, ये अंकित मूल्य में 20% कम करते, तो कैसे करते? 100 में से 20 घटा के बटे 100 करते। लेकिन यहाँ पर X% छूट है, तो मैंने 100 - X बटे 100 कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ? ये जो प्राप्त हुआ है, ये क्या प्राप्त हुआ है? यानी कि इतनी छूट देने पर यदि Y% का लाभ हो रहा है, यानी कि इतनी छूट देने पर भी हमें लाभ हो रहा है, यानी कि ये विक्रय मूल्य है किसी पे। ये क्या है? ये विक्रय मूल्य की तरह काम कर रहा है, यानी कि इसमें लाभ छुपा हुआ है। तो हमें निकालना क्रय मूल्य है, यहाँ तक यानी कि छूट देने के बाद भी लाभ हो रहा है, तो हमें क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना है। तो मैंने बताया था, जब क्रय मूल्य निकालते हैं तो क्या करेंगे? जब लाभ वाली जो लाभ को जो है 100 में प्लस करके नीचे रखते हैं और 100 ऊपर करते हैं। 100 ऊपर जब क्रय मूल्य निकालेंगे तो 100 ऊपर करेंगे और लाभ को प्लस में करके 100 में प्लस करके नीचे रखते हैं। तो Y% लाभ हो रहा है, तो 100 बटे 100 प्लस Y, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि क्रय मूल्य निकालना है तो अंकित मूल्य कितना? अंकित मूल्य पे X% छूट की है, तो यानी कि X जो है 100 अंकित मूल्य में X% घटा देंगे, यानी कि 100 - X बटे 100 गुणे Y% लाभ हो रहा है। तो लाभ जब दे रखा है और हमें क्रय मूल्य निकालना है,
तो हम क्या करते हैं, 100 ऊपर रखते हैं और 100 में लाभ जोड़ के नीचे रखते हैं। ठीक, अब देखते हैं ये 100 से 100 हमारा कट जाता है। ठीक, जब 100 से 100 कट जाता है तो क्रय मूल्य कितना आता है, क्रय मूल्य हमारा आ जाता है अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस x बटे 100 प्लस वाई, ये आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस एक्स की, एक्स क्या लिया था हमने, छूट ली थी, तो एक्स की जगह हम छूट लिख देंगे और बटे वाई क्या था हमारा, वाई लाभ था, तो यहाँ 100 प्लस लाभ लिख देंगे। ठीक है, तो यह फार्मूला जो है बन गया हमारा। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था ये, और ये हमारा ये फार्मूला था। ठीक है, कि क्रय मूल्य से अंकित मूल्य से क्रय मूल्य, अंकित मूल्य से क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे, क्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस छूट बटे 100 प्लस लाभ। ठीक, तो इसी फार्मूले का यूज करते हुए हम जो है जितने भी इसके प्रश्न होंगे इस टाइप के वो सब करेंगे। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं सवालों पर। ठीक, तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं सवाल। बोर्ड पर 2 सवाल लिखे हैं। ठीक है, क्या है, सबसे पहले पहला सवाल हल करेंगे। ठीक, पहला सवाल क्या है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 840 रुपये है, यानी कि अंकित मूल्य कितना है, 840 रुपये है। विक्रेता 20% का बट्टा देने के बाद भी उसे 20% यानी कि 20% का बट्टा दे रहा है, 20% का बट्टा दे रहा है, उसके बाद भी 20% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, तो यानी कि 20% की छूट, बट्टा का मतलब वही छूट है जो कि अंकित मूल्य पर दी जा रही है, इसलिए बट्टा कहलाती है। ठीक है, तो 20% का जो बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए। तो अभी मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था और उसका फार्मूला भी बताया था, तो डायरेक्ट उस फार्मूले का ही यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्रय मूल्य बराबर क्या फार्मूला था, क्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस छूट बटे 100 प्लस लाभ, यही तो बताया था। ठीक है, तो देखिए अंकित मूल्य हमारा कितना है, अंकित मूल्य 840 रुपये हो गया, 840 गुणा 100 माइनस छूट, छूट कितने की, बट्टा कह लो या छूट कह लो, ठीक है 20, तो 100 माइनस 20 कर देंगे यहाँ पर, बटे लाभ कितना हो रहा है, लाभ भी 20 ही हो रहा है, तो 100 प्लस 20, तो कितना हो जाएगा हमारा 840 गुणा 100 में से 20 गए, 80 इधर बचा और यहाँ कितना हो गया 120। ठीक, अब ये 0 से 0 काट देंगे, 12 7 84, ये 70 से कट गया, और 8 से 0 0, 8 7 56, यानी कि 560 रुपये, यानी कि 560 रुपये हमारा आंसर आ गया। यानी कि वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो कितना था, 560 रुपये था। ठीक है, तभी जो है 840 रुपये अंकित मूल्य था, और 20% का छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हुआ। ठीक है, क्योंकि क्रय मूल्य वस्तु का क्या था, लागत मूल्य क्रय मूल्य कितना था, 560 रुपये था। ठीक, अब इसी तरह से नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। दूसरा, एक अलमारी की सूची मूल्य, देखिए सूची मूल्य मैंने भी इससे पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 में बताया था कि इसके कई अंकित मूल्य के कई नाम हैं, खुदरा मूल्य भी बोलते हैं, सूची मूल्य भी बोलते हैं, MRP भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब सूची मूल्य दे दिया, सूची मूल्य का मतलब अंकित मूल्य ही है। ठीक, तो एक अलमारी के सूची मूल्य कितना दे रखा है, 5000 रुपये, यानी कि अंकित मूल्य ही दे रखा है 5000 रुपये, तो 25% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि 25% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ होता है, तो अलमारी का क्रय मूल्य निकालिए। बिल्कुल यही फार्मूला लगा देंगे। ठीक, अब मैं सवाल को डायरेक्ट करूंगा, डायरेक्ट करने का मतलब ये फार्मूला लिखूंगा, डायरेक्ट सवाल को ये मान रखूंगा। ठीक, देखिए जब
सवालों की प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी तरह से, ये फार्मूला याद हो जाएगा, तो फार्मूला दिमाग में रहेगा, फार्मूला माइंड में रखेंगे और फटाफट सवाल को देख के माइंड में फार्मूला को रखते हुए फटाफट कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि जितनी जल्दी सवाल को कर पाओगे उतना ही एग्जाम में लाभ ले पाओगे। ठीक, तो चलिए चेक करते हैं सवाल को। तो क्रय मूल हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल किसका, अलमारी का, अलमारी का क्रय मूल बराबर अंकित मूल्य। अब देखिए अंकित मूल्य कितना है, यानी सूची मूल्य 5000, डायरेक्ट करेंगे अंकित मूल्य 5000। ठीक है, क्या फार्मूला था, अंकित मूल्य, यानी कि अंकित मूल्य की जगह 5000 रख दिया। 100 माइनस छूट, यानी कि 100 माइनस छूट का मतलब 100 में से छूट घटा देंगे। छूट कितनी है, 25% छूट है, तो 100 में से हम 25 घटा देंगे बटे 100 प्लस लाभ, लाभ कितना हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, तो यानी कि 100 प्लस 20 कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 5000 गुणा 100 में से 25 गया, 75 आ गया, और ये 100 में से 100 20 जुड़ के कितने हो जाएंगे, 120। ठीक, तो इसे काट देंगे, 1 0 से हमारा 1 0 कट जाएगा, और ये कट जाएगा 2 6 12, 2 25 50, 1 0 ये वाला आ गया, 250 हो गए। ठीक है, 2 125 से कट जाएगा, और 2 3 6 ये कट जाएगा, 3 25 75 ये कट जाएगा, तो क्या बचा 125 गुणा 25, यानी कि 125 गुणा 25, 25 पंजे 125 की 5, और 25 दूनी 50, और 60 62 की 2, 86 25 की 25, और 6 31, यानी कि 3125 आ गया। कितना आ गया, 3125 रुपये। तो अलमारी का जो क्रय मूल्य आया, अलमारी का जो क्रय मूल्य आया वो कितना आ गया हमारा, 3125 रुपये आ गया, जिसका अंकित मूल्य कितना निर्धारित किया था, 5000 रुपये निर्धारित किया था। ठीक है, जब 25% छूट दे दी तो छूट देने के बाद 20% का इस पर लाभ हुआ। ठीक है, तो हमारा इसका मेन मूल्य यानी कि जो क्रय मूल्य था, लागत मूल्य था अलमारी का, वो में क्या था, 3125 रुपये था। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। ठीक, तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं सवाल नंबर 3। ठीक है, सवाल के नंबर 3 क्या है कि पुस्तक विक्रेता, ठीक है, पुस्तक विक्रेता 20% की छूट पर, कितने की छूट दे रहा है, 20% की छूट पर पुस्तक बेचता है। ठीक, और 25% का लाभ कमाता है, यानी कि वो पुस्तक पर 20% की छूट दे रहा है, पुस्तक पर 20% की छूट दे रहा है, और छूट देने के बाद भी वो 25% का लाभ कमा रहा है। ठीक है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य बताओ, जबकि पुस्तक का अंकित मूल्य कितना है, 150 रुपये है, यानी कि पुस्तक पर जो छपा हुआ मूल्य है, छपा हुआ मूल्य कितना है, 150 रुपये है, और उस 150 रुपये पे छपे हुए मूल्य पर वो 20% की छूट दे रहा है, 20% कम मूल्य ले रहा है। ठीक है, तो उसके बाद भी जो है 25% का लाभ हो रहा है, तो उस पुस्तक का क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो इसमें वही फार्मूला लगेगा कि क्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस छूट बटे 100 प्लस लाभ। ठीक, तो पुस्तक का क्रय मूल्य, पुस्तक का क्रय मूल्य बराबर कितना, अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस छूट बटे 100 प्लस लाभ। ठीक है, तो अंकित मूल्य हमारा कितना हो गया, अंकित मूल्य हमने 150 रुपये दे रखा है, तो ये 150 रुपये हो गया, गुणा 100 माइनस छूट, छूट कितनी है, छूट हमारी 20% है, तो 100 में से 20 गया, कितना में 100, चलो मैं पूरी लिख देता हूँ, 100 में से 20 गया, 100 माइनस 20 बटे 100 प्लस लाभ, लाभ कितना 25%, तो 100 प्लस 25 हो गया, तो ये हमारा कितना हो गया, 150 गुणा 80 बटा 125 हो गया ये। ठीक है, 25 6 150, 25 पंजे 125, 5 16 80, तो 16 6 96, यानी कि क्रय मूल्य हो गया हमारा 96 रुपये आ गया, यानी कि पुस्तक का जो क्रय मूल्य था वो कितना आ जाएगा, 96 रुपये आ जाएगा। ठीक, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं सवाल नंबर 4 पर। तो प्यारे दोस्तों अब यह है चौथा सवाल। ठीक है,
चौथा सवाल क्या कह रहा है कि किसी मेज का अंकित मूल्य 2000 रुपये है। ठीक है, किसी मेज का अंकित मूल्य कितना दे रखा है, किसी मेज का अंकित मूल्य 2000 रुपये है और 40% बट्टा दिया है। 40% बट्टा, बट्टे का मतलब वही छूट। ठीक है, 40% बट्टा यानी कि छूट देने पर भी जो है 20% का लाभ होता है। यानी मेज पर 40% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य बताओ, जबकि अंकित मूल्य कितना है, 2000 रुपये है। ठीक, तो वही फार्मूला लगा लेंगे क्या कि क्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुणा 100 प्लस 100 माइनस छूट। हमेशा याद रखेंगे इसमें छूट ऊपर रखेंगे, 100 माइनस छूट पहले करेंगे ऊपर और 100 प्लस लाभ जो है वो नीचे रखेंगे। 100 माइनस छूट बटे 100 प्लस लाभ। अब मैं डायरेक्ट करूंगा एकदम। ठीक, अंकित मूल्य कितना है हमारे पास, ये 2000 रुपये है। 2000 गुणा 100 माइनस छूट, छूट कितनी है, बट्टा 40% का, तो 100 में से 40 गया 60 और लाभ कितना है, लाभ हमारे पास 20% का है। ठीक है, तो 100 में 20 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 60 कम 60, 60 दूनी 120 और 2 एकम 2, 1000 से ये कट जाएगा। ठीक है, यानी कि कितना आ गया, 1000 रुपये आ गया। ठीक है, यानी कि मेज का जो क्रय मूल्य था वो कितना था, 1000 रुपये था। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं, बट्टे का ये टाइप 2 था। ठीक है, अब चलते हैं जिसमें हमने क्या निकाला कि क्रय मूल्य निकालना था, किसकी, अंकित मूल्य से क्रय मूल्य निकाला था। पहले वाले टाइप में जो करवाया था उसमें अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य निकलवाया था। ठीक है, टाइप 2 में अंकित मूल्य से क्रय मूल्य निकलवाया। ठीक है, अब चलते हैं बट्टे के क्वेश्चन टाइप नंबर 3 पर। ठीक, तो प्यारे दोस्तों अब आते हैं टाइप नंबर 3 पर, यानी कि बट्टा का जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा उसे मैंने टाइप नंबर 3 में रखा है, यानी कि टाइप 3 के सवाल। ठीक है, तो टाइप 3 में किस टाइप के सवाल होंगे, टाइप 3 में, टाइप 3 में होंगे जो सवाल वो विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना। ठीक है, विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना, अंकित मूल्य ज्ञात करना। ठीक है, यानी कि टाइप 3 में हमने उन सवालों को रखा है जिसमें विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य दिया गया होगा और अंकित मूल्य हमसे पूछा होगा। ठीक है, तो चलिए इस पे देख लेते हैं किस टाइप के सवाल हैं। ठीक, तो प्यारे दोस्तों टाइप 3 का पहला सवाल। ठीक है, टाइप 3 का पहला सवाल क्या है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे दी है। यानी कोई वस्तु है जिसके अंकित मूल्य पर कितने की छूट दी है, 20% की छूट देने के बाद 24 रुपये में बेचा गया। यानी 20% छूट देने के बाद 24 रुपये में बेचा गया, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। तो देखिए सबसे पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझते हुए सवाल समझेंगे और समझते हुए उसको हल करेंगे। ठीक है, जैसे 24 किसी वस्तु का अंकित मूल्य में 20% छूट दी है, तो मान लो ये अंकित मूल्य यहाँ पर है। ठीक है, अंकित मूल्य ये यहाँ पर है। ठीक, अब अंकित मूल्य में जब हमने कितने परसेंट की छूट कर दी, 20% की, तो 20% की जब छूट कर दी हमने तो ये कितना हो गया, ये 24 रुपये। कितना हो गया, 24 रुपये। ये 24 रुपये हो गया, यानी कि इसमें 20% घटा दिए, माइनस कर दिए, तो ये 24 रुपये हो गया। ठीक है, तो पलट के हमें ये पूछा है। ठीक है, जब भी मैंने इस टाइप का कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में भी बताया है कि जब भी पलट के इधर को पूछेंगे तो हम क्या करेंगे कि 100 ऊपर रखेंगे और जो छूट देगी, छूट या लाभ जो भी होगा वो प्लस या माइनस करके नीचे रखेंगे। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अंकित मूल्य, यानी कि पलट के ये वाला मान हमें निकालना है अंकित मूल्य। ठीक है, तो इसलिए कैसे निकालेंगे, अंकित मूल्य
बराबर ये मान 24 गुणा इधर पलट के अंकित मूल्य पलट के इधर जाना है तो क्या करेंगे 100 ऊपर रखेंगे, 100 ऊपर रखेंगे और जो भी छूट ये लाभ होगा, अगर लाभ होगा तो जोड़ के नीचे रखेंगे और छूट होगी माइनस होगा तो यहाँ पर तो लाभ हानि से कोई मतलब ही नहीं, वो तो लाभ हानि वाले कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था, लेकिन यहाँ पर छूट है तो माइनस करके रखेंगे। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ 100 माइनस छूट कितनी है 20। ठीक, तो 24 गुणा 100 बटे 100 में से 20 गया 80, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 8 दिया 24, 3 दाम 30, यानी कि 30 रुपये जो है अंकित मूल्य था, जिसमें 20% छूट देने के बाद जो है ये 24 रुपये आ गया। ठीक है, तो इस टाइप कॉन्सेप्ट को मैंने जो है लाभ हानि में बताया है कि जब से क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कि इतने % में बेची गई तो विक्रय मूल्य यहाँ पर मिल गया था, फिर विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य कैसे निकाला, यानी कि पलट के जब इधर जाएंगे, जब इधर से 20% छूट के बाद अगर देखिए इस मान में 20% छूट के बाद अगर ये वाला मान यहाँ पर ये वाला मान ज्ञात करेंगे तब तो हम क्या करेंगे, तब हम 100 नीचे रखेंगे और लाभ या हानि जो है जोड़ के ऊपर रखेंगे। लेकिन ये वाला मान दिया हो और पलट के इधर वाला मान पूछा हो तो फिर हम पलट देंगे, यानी कि 100 ऊपर रखते हैं और लाभ छूट या लाभ जो है जोड़ या घटाकर 100 में वो नीचे रखते हैं। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोग हमेशा याद रखिए कि जब भी इस टाइप का हो तो ऐसे ही करना है। अगर इसमें छूट या लाभ करके पूछा जाए ये वाला मान तो 100 नीचे करेंगे और 100 प्लस करके लाभ या छूट ऊपर रखेंगे, और पलट के अगर ये वाला दिया जाए और ये वाला पूछ लिया जाए तो 100 ऊपर करेंगे और 100 प्लस माइनस करके छूट या लाभ नीचे रखेंगे। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। तो दोस्तों अब चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। ठीक है, 2 पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि वस्तु के अंकित मूल्य पर 2.5% का बट्टा या छूट, तो 2.5% का बट्टा दिया जाता है वस्तु के अंकित मूल्य पर। ठीक है, 2.5% का बट्टा दिया जाता है। तब एक व्यक्ति उसे 39 रुपये में खरीदता है, एक व्यक्ति ने उसे 39 रुपये में खरीदा, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल है, यानी कि अंकित मूल्य, वस्तु का जो अंकित मूल्य था उसमें हमने कितना कर दिया, हमने 2.5% यानी कि 2/1/2% छूट कर दी। ठीक है, जब छूट कर दी तो यहाँ पर ये अंकित मूल्य कितना हो गया, 2.5% छूट के बाद ये 39 रुपये हो गया। तो इसका कहने का मतलब है कि व्यक्ति ने 39 रुपये में खरीदा, का मतलब क्या है कि ये अंकित मूल्य 39 रुपये हो गया तभी तो खरीदा। ठीक है, तो जब 39 रुपये हो गया तो अब हमें पलट के क्या निकालना है, इसकी सहायता से अंकित मूल्य ही निकालना है। ठीक, तो देखिए उसी तरीके से निकालेंगे जैसे मैंने बताया था इससे पिछले वाले सवाल में। ठीक है, कैसे निकालेंगे, अंकित मूल्य बराबर कितना, ये वाला 39 रुपये रखेंगे, 39 गुणा 100 ऊपर रखेंगे और छूट को नीचे रखेंगे 100 में से घटा के 100 माइनस, अब देखिए यहाँ 2.5% है, 2 से 1/2% है तो 2 दूनी 4 और 1 5/2 कर देंगे, 100 माइनस 5/2। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 39 गुणा ये ऊपर 100/2, 100 से 2 की 100 से गुणा कर देंगे 200 आ जाएगा, 200 में से 5 गया 195, यानी कि 195/2 आ गया। तो बराबर आ जाएगा हमारा 39 गुणा 100/195, ये 2 ऊपर क्रॉस करके क्रॉस मल्टीप्लाई से ये ऊपर चला जाएगा। ठीक, अब इसको काट देते हैं, कितने से कटेगा ये, 5 3 15, 5 ने 45। ठीक है, 5 20 100, 39 से ये 39 कट गया, 20 दूने बराबर 40, यानी कि जो हमारा क्रय मूल्य आ गया वो 40 रुपये, अंकित मूल्य जो आ गया वो 40 रुपये आ गया। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि
इस 40 रुपये में जब 2.5% छूट की थी तब ये जो है 39 रुपये हो गया था। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। तो पहले दोस्तों ये है टाइप नंबर 3 का तीसरा सवाल और इस वीडियो का आखिरी सवाल। ठीक है, सवाल क्या है कि एक मशीन का विक्रय मूल्य 864 रुपये दिया है। विक्रय मूल्य कितना दे दिया? 864 रुपये, जो अंकित मूल्य पर 20% और 40% के क्रमिक छूट, यानी कि अब तक एक छूट दे रहे थे, अब 2 छूट दे दी। अब कितनी दे दी? 2 छूट, 20% की दे दी और एक 40% की क्रमिक छूट दे दी। ठीक है, क्रमिक छूट पर मिलती है तो मशीन का अंकित मूल्य बताइए। यानी कि हमको बताना अंकित मूल्य ही है, यानी कि इन्होंने ये कहा है कि अंकित मूल्य में 2 छूटें दी है। कितनी कितनी की? एक तो 20% की छूट दे दी और एक 40% की छूट दे दी। ठीक है, 20% 40% की छूट देने के बाद कितना मिल रहा है? विक्रय मूल्य कितना हो जा रहा है यहाँ पर? 864 रुपये में बिक रही है। यानी कि अंकित मूल्य 20% कम किया और 20% और 40% क्रमिक छूट के बाद जो है ये अंकित मूल्य 864 रुपये बन गया। तो इस 864 रुपये जो विक्रय मूल्य बन गया है, इसी से पलट के हमें क्या इधर को अंकित मूल्य निकालना है। तो बिल्कुल से ठीक है, क्रमिक छूट है, अगर 2 छूट दे रखे हैं कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहाँ पे 3 छूट देगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर 4 छूट देगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर 5 छूट देगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कैसे हल करेंगे मैं बताता हूँ। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? विक्रय मूल्य। इसे थोड़ा सा मिटा देता हूँ मैं, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, ये इधर को है। ठीक, देखिए विक्रय अंकित मूल्य बराबर कितना? विक्रय मूल्य लिखेंगे पहले 864 रुपये। ठीक है, अभी तक क्या करते थे, जब एक छूट देते थे तो क्या करते थे कि 100 ऊपर करते थे और 100 माइनस वो छूट जो एक छूट देते थे वो लिख लेते थे। ठीक है, हम यहाँ पर 2 छूट लिखी है तो पहले एक छूट लेंगे, पहले हम 20 वाली ले लेते हैं, 100 माइनस 20। ठीक है, अब दूसरी छूट दे रखी है तो तुरंत मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, फिर ऊपर 100 लिखेंगे, फिर बटे 100 माइनस 40। ठीक है, अगर तीसरी छूट दे रखी होती तो फिर मैं गुणा का निशान लगाता, 100 बटे 100 माइनस तीसरी छूट लिखता। चौथी छूट देता है तो फिर गुणा करके 100 बटे 100 माइनस तीसरी चौथी छूट लिखता। 5वीं छूट अगर दे देते तो फिर मैं गुणा करके 100 बटे 100 माइनस 5वीं छूट करता। ठीक है, तो अगर कभी भी एक छूट दे दें तब तो निकाल ही लोगे, 2 छूट दे दें, 3 छूट दे दें, 4 क्रमिक छूटें दे दें तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंकित मूल्य सीधे इसी तरीके से इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए चले जाना है। ठीक, अब इसको कैलकुलेट कर देते हैं। 864 गुणा 100 बटे कितना हो गया? ये 100 बटे ये 100 में से 20 गया 80 और ये 100 में से 40 गया 60 आ गया। ठीक, ये 2 0 से ये 100 कट गया और देखिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 छिक 24, ये कट गया। 6 36 216, 6 36 216, ये वाला 6 चला गया। 2 18 36, ये भी कट गया। क्या बचा हमारे पास? इधर 18 बचा, इधर 100 बचा, बस। यानी कि 18 गुणा 100 बराबर 1800 रुपये हो गया। ठीक है, कोई और तो नहीं बचा है, 18 बचा है केवल और ये 100 बचा है, बस। ठीक है, यानी कि 18 गुणा 100 यानी कि 1800 रुपये जो है अंकित मूल्य हमारा आ गया। ठीक है, यानी कि 1800 रुपये में जब 2 छूटें दी गई, 20% की छूट और 40% की क्रमिक छूटें दी थी, तब ये जो 1800 रुपये थे ये 1800 रुपये की जो चीज़ थी वो 864 रुपये में बिकी थी। ठीक है, तो इस तरीके से कभी छूट 1 2 3 4 जो भी दे देंगे, इस तरीके से आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे और अंकित मूल्य निकाल लेंगे। ठीक है, बस एक बात का ध्यान रखना है कि जैसे अंकित मूल्य दिया हो और छूट देने के बाद
ये मान दिया हो और इसको फिर इस पलट के ये वाला मान पूछा हो, इधर वाला मान पूछा हो, तो 100 हमेशा ऊपर रखेंगे और छूट को घटा के नीचे रखेंगे। 100 माइनस छूट नीचे और 100 ऊपर। ठीक, तो आज का वीडियो मैं अभी यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आज मैंने आप लोगों को बट्टे के 2 टाइप करा दिए। ठीक है, इस वीडियो में 2 टाइप करा दिए। ठीक है, और अब कुल मिला के जो है 3 टाइप हो गए हैं, यानी कि बट्टे के पार्ट 1 में पहला टाइप कराया था और बट्टे के पार्ट ये 2 है, इसमें 2 टाइप करा दिए। तो बट्टे के यानी कि 3 टाइप के सवाल आप लोगों को क्लियर कर दिए। ठीक है, अब चौथा टाइप में जो है वो बट्टे के पार्ट नंबर 4 में बताऊंगा। ठीक है, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज ही कर लें, क्योंकि ये कोर्स लगातार बढ़ता जा रहा है और मैं इसको जल्द से जल्द कवर करने की पूरी कोशिश भी कर रहा हूँ। ठीक है, जितनी जल्दी आप लोग इस चैनल से जुड़ जाएंगे उतना ही लाभ प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि जो परीक्षाएं चल रही हैं या आगे होने वाली हैं उसके लिए यह कोर्स बहुत लाभप्रद होगा। ठीक है, तो अभी चौथा ही चैप्टर चल रहा है। ठीक है, 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नए बच्चे हैं वो भी कर लीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आप लोगों से अब विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।